एक्चुअली एक काफी बढ़िया आइडिया है जो कि सैमसंग ने अपनी फोल्ड सीरीज के साथ बेस्ट इंप्लीमेंट किया। एंड विद द सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4, सैमसंग इज टेकिंग इनोवेशन टू अनदर लेवल। फोन्स बढ़िया हैं, टैबलेट्स और भी ज्यादा बढ़िया हैं, बट जब इन दोनों को एक साथ जोड़ दो एंड फोल्ड इट इन हाफ, Here you have the best of both the worlds. But अभी तक ये जितने भी फोल्डेबल फोन्स थे ये काफी सारे सैक्रिफाइसेस के साथ आते थे एंड स्मार्टफोन यूजर्स इतना ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे टू परचेज देम। बट थिंग्स हैव चेंज्ड विद द गैलेक्सी Z Fold 4, जिसमें 5 ऐसे जबरदस्त अपग्रेड्स मिलने वाले हैं आपको विच विल मेक यू लव फोल्डेबल फोन्स। और ये अभी तक शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। गैलेक्सी फोल्ड 4 में सैमसंग ने न्यू डिजाइन चेंजेस करने के बजाय जो पुराने कुछ फ्लॉज थे उनको काफी स्मार्टली करेक्ट किया है। ये जो 7.6 इंचेस का इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले है ये पहले से भी कम बेजल्स के साथ आता है एंड और ज्यादा स्क्रीन आपका इमर्सिव लगती है। और जो यहाँ पर सैमसंग एक्सक्लूसिवली आपका अंडर डिस्प्ले कैमरा दे रहा है ये पिछले फोल्ड फोन्स तक काफी ज्यादा विजिबल होता था एंड ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को डिस्ट्रैक्ट करता था, बट अब इतना ज्यादा कैमोफ्लेज हो गया ये स्क्रीन के अंदर कि बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि एक अंडर डिस्प्ले कैमरा आपका स्क्रीन पर है। सो ओवरऑल जो स्क्रीन व्यूइंग एक्सपीरियंस है उस पर सैमसंग ने काफी ज्यादा काम किया है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये जो आपकी डिस्प्ले की क्रीज है ना, ये जो फोल्ड फोन्स की वजह से आ जाती है, इसको भी सैमसंग ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। स्क्रीन यूजेज के टाइम पर ये वाली डिस्प्ले क्रीज जो है इतनी ज्यादा अब नोटिसेबल नहीं है, इवन दो थोड़ा सा जब आप स्क्रीन पर एक्चुअली टच करोगे सेंटर में तो आपको हल्का सा फील हो जाएगा, बट व्यूइंग एक्सपीरियंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो फ्रंट साइड पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड द कवर डिस्प्ले, इसके बेजल्स भी सैमसंग ने काफी अंदर पुश कर दिए हैं। और जब बात फोल्डेबल फोन्स की आती है दे हैव टू बी ड्यूरेबल यार, क्योंकि इतना सेंसिटिव डिजाइन है, इतना सेंसिटिव फोन है, कभी कुछ हो गया तो पॉकेट पे बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इसके लिए गैलेक्सी Z Fold को ड्यूरेबल नहीं अल्ट्रा ड्यूरेबल बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन ऑफ द ओनली फोल्डेबल स्मार्टफोन्स है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको IPX8 रेटिंग देखने को मिलती है। साथ ही में यहाँ पर ये जो हिंज मैकेनिज्म देख रहे हो आप सैमसंग का, ये इन्होंने पहले से भी ज्यादा पतला कर दिया है एंड इसमें यूज होता है आर्मर एल्यूमिनियम। इट्स नॉट रेगुलर एल्यूमिनियम, जिस वजह से इस फोन को जितनी मर्जी बार फोल्ड कर लो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड एक्चुअली में मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है। फोन खोलो, फोन बंद करो, सुपर गुड। बाकी बाहर वाला कवर डिस्प्ले जो है और ये जो बैक साइड पर मैट फिनिश है, ये दोनों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ आते हैं which is totally scratch proof, making it one of the toughest phones in the market right now. Also ये जो हिंज है ये पहले से थोड़ा सा ज्यादा थिन कर दिया गया है, जिस वजह से फोन के वेट में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। It's 8 grams lighter than the Galaxy Z Fold 3 जो कि पिछले साल आया था। अब एक्चुअली मैं डेली लाइफ यूजेज की बात करूं, ये फोन सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए तो हैवी जरूर लगता है, बट ओवरऑल जो ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट जायज है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आ रही है Z Fold 4 में, वो है ये ब्रांड न्यू बेज कलर। यू कैन एक्चुअली सी कि ये कितना ज्यादा कैची एंड अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइड में आपको एक गोल्ड प्लेटेड क्रोम फिनिश देखने को मिलती है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। इसके अलावा गैलेक्सी Z Fold के कैमरा सेक्शन में भी काफी मेजर अपग्रेड किया है सैमसंग ने। जो फ्लैगशिप फोन्स S22 एंड S22 प्लस में आपको कैमरास देखने को मिलते हैं, एग्जैक्टली वही गैलेक्सी Z Fold 4 में है, विद 50 मेगापिक्सल प्राइमरी वाइड एंगल लेंस जो कि पिछले साल से काफी मेजर अपग्रेड है, and a 10 megapixel 3x telescope lens with OIS and a 12 megapixel ultra wide angle lens। इसके अलावा एक 4 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है आपको एंड फ्रंट साइड पर कवर डिस्प्ले पे एक 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं आपको जो कि गैलेक्सी Z Fold से मैंने क्लिक किए, which look totally stunning, no less than the best camera phones out there in the market। In fact इसको मैंने क्विकली 13 Pro के कैमरा से भी कंपेयर किया and you can see some results on your screen। बस कैमरा को लेके काफी ज्यादा ऑड बात ये है कि जब भी मैंने कैमरा ऐप यूज करी आई वाज एक्चुअली क्लिकिंग फोटोज, तो एक बहुत अजीब सी चीज ये थी कि स्क्रीन पर सब कुछ ब्लर लग रहा था, चाहे वो रियर कैमरा से कोई फोटो ले रहा था मैं या फिर वो एक सेल्फी कैमरा से, स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। बट जब एक्चुअली में फोटो कैप्चर हो गई एंड गैलरी में जाके प्रीव्यू करी तो इट वॉज अ गुड प्रोसेस्ड फोटो जो कि काफी अच्छी लग रही थी। तो मुझे ये थोड़ा सा लॉजिक समझ नहीं आया कि फोटो क्लिक करने के टाइम पर ऐसा क्यों हुआ। मे बी ऐसा हो सकता है कि Z Fold 4 इज प्रोसेसिंग द फोटोज क्वाइट हेवीली। सो कैमरा क्वालिटी वाइज तो काफी मेजर अपग्रेड है ही, बट व्हाट आई लव द मोस्ट इज द कैमरा ऐप फीचर्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज डुअल प्रीव्यू मोड, जिससे कवर स्क्रीन पर प्रीव्यू आ जाता है कि कैमरा कैसे कैप्चर कर रहा है पिक्चर को, सो सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकता है।
इस फीचर की वजह से एक्चुअली रियर कैमरा से सेल्फी भी ले सकते हैं इन हाई क्वालिटी, और क्या ही चाहिए। ये जो कैप्चर व्यू फीचर है ये भी काफी काम की चीज है, स्पेशली फॉर कैमरा लवर्स लाइक मी, जो कि एक फोटो लेने के बाद उसको स्टडी करते हैं एंड रीशूट करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। उनको यहाँ पर साइड बार में जो पिछली फोटोज आपने ली हैं वो साइड बाय साइड दिख जाएंगी, ताकि जो अब आप फोटो लेने वाले हो वो एकदम बेस्ट निकल के आए। नाउ विद दीस टू सुपर ब्राइट हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज, यूजर्स जो है वो ऐसे फोल्डेबल फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते। एंड एक्चुअली में ऐसा प्रीवियस जनरेशन फोल्ड मॉडल्स में था भी। बैटरी लाइफ वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, जिसकी काफी लोगों ने कंप्लेंट्स भी करी थी। इवन तो यहाँ पर Galaxy Z Fold 4 में भी 4400 सेम बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है एज द Fold 3, बट यहाँ पर जो बैटरी इंप्रूवमेंट्स हैं वो काफी मेजर है। थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड, बैटरी लाइफ काफी इंप्रूव हो गई है और इसके दो मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट इज अ मोर एफिशिएंट LTPO डिस्प्ले, जो कि आपको कवर डिस्प्ले एज वेल एज मेन स्क्रीन पर देखने को मिलता है, व्हिच बेसिकली मींस कि डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक डायनामिकली रिफ्रेश कर सकती है, रिजल्टिंग इन अ बेटर बैटरी एफिशिएंसी। सो बेसिकली आपकी यूजेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी रिफ्रेश रेट एडजस्ट हो जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलता है, एंड फाइनली ऑन द Fold 4 एज वेल। और जो सेकंड रीजन है वो है अ मोर एफिशिएंट 4 नैनोमीटर प्रोसेस बेस्ड Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट इन द Galaxy Z Fold 4। ओवरऑल अगर इसको मैं Fold 3 से कंपेयर करूं तो वहां पर जो डेली एवरेज यूजर का स्क्रीन टाइम आ रहा था वो 3.5 से 4 घंटे का था, बट यहाँ पर Galaxy Z Fold 4 में कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट 2 घंटे एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, विच इज क्वाइट कमेंडेबल, जो कि टोटली रेवोल्यूशनरी है कंसिडरिंग कि बैटरी कैपेसिटी एकदम सेम रखी गई है। इसके अलावा अगर आप एक एवरेज डेली यूजर हो लाइक मी, जो ज्यादा गेम्स नहीं खेलता, तो आप बैटरी सेटिंग्स में जाके लाइट परफॉर्मेंस मोड को टर्न ऑन कर सकते हो टू गेट इवन बेटर बैटरी एंड्योरेंस। बैटरी चार्जिंग स्पीड्स दो अभी भी काफी कम है यार, फॉर अ फोन व्हिच इज प्राइस्ड दिस हाई। 25 वॉट की चार्जिंग मुझे थोड़ी सी कम लगती है, सो ये एक कमी रह गई जहां पर सैमसंग को कुछ अपग्रेड देना चाहिए था। सो बेसिकली यू कैन कॉल इट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन द नेक्स्ट फोल्ड सीरीज। अब जैसे कि आपने पढ़ा, मल्टीटास्किंग ऑन द गो is actually the biggest advantage of Galaxy Z Fold 4, जो कि शायद से कुछ लोग इग्नोर कर दें। ज्यादा बातें नहीं करते, बैक टू बैक आपको मल्टीपल मल्टीटास्किंग फीचर्स दिखाता हूं जो कि इस फोन को काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सो सबसे पहले आप यहां पर स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो इन 3 डिफरेंट विंडोज, ताकि आप 3 एप्स एक साथ चला पाओ। इसके बाद ये नीचे जो टास्क बार आ रहा है ये इतना एफिशिएंट है, किसी भी ऐप में रहो आपको बैक बटन यूज ही नहीं करना है, सीधा यहीं से आप होम पे आ सकते हो, सीधा यहीं से आप ऐप ड्रॉअर खोल सकते हो, एंड सीधा यहीं से आप अपनी मोस्ट फेवरेट यूज्ड एप्स एक्सेस कर सकते हो। आई ऑल्सो लव द ऐप पेयर फीचर, जो कि सिर्फ सिंगल टैप में आपकी 3 मोस्ट कॉमन यूज्ड या फिर मोस्ट एक्सेसिबल एप्स को एक बार में ही ओपन कर देता है इन द मल्टीटास्किंग स्क्रीन। और ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर है ये भी काफी सही है स्प्लिट स्क्रीन व्यू में, क्योंकि ये एग्जैक्टली लैपटॉप टाइप एक्सपीरियंस देता है आपको एक फोन में। वो जो कॉन्स्टेंटली ऐप स्क्रीन्स के बीच में स्विच करना पड़ता है ना बाकी फोन्स में, वो वाली प्रॉब्लम एक्चुअली में यहाँ पर Z Fold 4 में सॉल्व हो जाती है। एंड ऑल थैंक्स टू Android 12L ऑन द Galaxy Z Fold 4, जो कि एकदम एक्सक्लूसिवली इस फोन में दिया गया है, विच इज नॉट देयर इन Flip 4 एज वेल। इस वजह से मोस्ट ऑफ द एप्स आर नाउ कंपैटिबल विद मल्टीटास्किंग फीचर्स ऑफ Z Fold 4। इसके अलावा यहाँ पर Samsung Labs में भी कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, जो कि एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। अब फोल्डेबल फोन्स जो हैं वो मोस्टली डिजाइन साइड पर ज्यादा इनोवेशंस लेके आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के टाइम पर सैक्रिफाइसेस आ जाते हैं। ऐसा एक्चुअली अभी तक होता हुआ भी आया है, बट Samsung Galaxy Z Fold 4 में Samsung ने इतने ज्यादा इनोवेटिव डिजाइन के साथ फ्लैगशिप परफॉर्मेंस को भी सिंक कर दिया है विद द लेटेस्ट फ्लैगशिप Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड है, LPDDR5 रैम के साथ आता है एंड UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन है यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर Z Fold 4 में आपको रैम प्लस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है फॉर एन एक्सटेंडेड 8 GB ऑफ वर्चुअल रैम ओवर एंड अबव ऑफ 12 GB रैम वेरिएंट। परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस फोन इज अल्ट्रा स्मूथ, मतलब एक्चुअली डेली लाइफ में यूज करने के बाद मुझे काफी ज्यादा फास्ट लगा। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कवर डिस्प्ले और मेन स्क्रीन में कोई भी परफॉर्मेंस डिस्पैरिटी हो। बाकी अगर आप एक गेमिंग लवर हो तो यहाँ पर अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि गेम्स लुक द बेस्ट इन द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ दिस 7.6 इंचेस डिस्प्ले। सो ओवरऑल मैंने यहाँ पर कुछ टाइम के लिए Spoiled 9 खेल के देखी एंड द एक्सपीरियंस वाज टोटली माइंड ब्लोइंग। ऑल्सो एक बार मैं इसके यहाँ पर आपको AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स और Geekbench स्कोर्स भी सामने स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए
कि स्पेक्स वाली साइड पे और ये जो सिंथेटिक टेस्टिंग होती है ये कैसी है गैलेक्सी Z Fold 4 की, और इसको आप पिछले जनरेशन के फोल्ड फोन से कंपेयर कर सको। सो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 इज एक्चुअली द फोन विच कैन बी एंड डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट इट टू डू। अब बात बस इतनी सी है कि क्या फोल्डेबल फोन्स आर द फ्यूचर फोन्स? इज दैट वेयर द इनोवेशन गोइंग? क्योंकि सैमसंग के अलावा अभी तक इतने अच्छे से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है। बट जहाँ तक इनोवेशन की बात है, फोल्डेबल इज एक्चुअली द फ्यूचर। बट क्या ये ऑलरेडी आ चुका है? देखो, इसके लिए तो मुझे फोल्ड 4 को और अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून, क्योंकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 की ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड नीचे मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold फर्स्ट लुक्स में कैसा लगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।